द रेशियो ऑफ हनी एंड मिल्क इन 2 vessels is 5:3 and 6:5 respectively. If both are mixed in the ratio of 10:11, then what will be the ratio of honey and milk in the new mixture? 2 बर्तन जिनमें शहद और दूध का अनुपात 5:3 और 6:5 दिया हुआ है, यदि दोनों को 10:11 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में शहद और दूध का अनुपात क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक बर्तन दिया हुआ है और एक दूसरा बर्तन दिया हुआ है। यहाँ हमें हनी और मिल्क के रेशो के बारे में जानकारी दी हुई है। हमें यहाँ से बोला गया है कि अगर हम इन्हें 10 और 11 के अनुपात में मिलाएं, 10 और 11 के अनुपात में मिलाएं तो हमें इस बड़े बर्तन में हनी और मिल्क का रेशो कितना मिलेगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ जो हमें रेशो दिया है वो 5:3 दिया हुआ है, यहाँ हमें रेशो दिया हुआ है 6:5 और हमें यहाँ 10:11 में मिलाना है। चाहो तो आप इसे 10x और 11x मानकर सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसमें भी हम 2 बातें सोचते हैं कि 2 बातें कैसे लगा सकते हैं। पहले हम सोचेंगे कि यहाँ से जो हनी आया होगा वो आया होगा 5/8 पार्ट ऑफ 10x, 5/8 पार्ट ऑफ 10x यहाँ से हनी आया होगा और यहाँ से 6/11 अपॉन 6/11 ऑफ 11x, यहाँ से आया होगा 6/11 ऑफ 11x। हनी आया इतना। और अगर हम बात करें मिल्क की, तो दूध की बात करें अगर हम दूध की, तो दूध आया होगा वहाँ से 3/8, मैं यहाँ से मिटा के लिख देता हूँ मिल्क को इधर, मिल्क आया होगा 3/8 ऑफ 10x प्लस 5/11 ऑफ 11x। तो देखिए यहाँ पर x का कोई खास रोल नहीं होता है, x यहाँ से रेशो में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करें, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5/8 ऑफ 10x, 5/8 ऑफ 10x यानी कि 50/8 करने पर और इसमें 6 ऐड करने पर हमें मिलेगा ये 50/8 प्लस 6 यानी कि 48 प्लस 50 98/x वैल्यू आएगी इधर से 98/8। ठीक है, ये वैल्यू आएगी इधर से, x तो मैंने कैंसिल कर ही दिया है और इधर से वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 30/8 में 5 जोड़ें, 30/8 में 5 जोड़ने पर ये आएगी 70/8। सॉल्व कर ले यहाँ से तो 14 से 7 बार, 14 से 5 बार, तो 7:5 में हमने दोनों को मिलाया होगा और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर आंसर थोड़े गड़बड़ दिए हुए हैं तो हमारा आंसर ये नहीं है। यहाँ शहद और दूध के अनुपात के बारे में पूछा है जो कि 7:5 के रेशो में रहा होगा। अब ये क्वेश्चन तो हमने एक तरीके से तो इस तरीके से कर लिया, दूसरा आप चाहें तो इसमें टोटल और हनी का रेशो ले सकते थे कि जैसे मैंने ये 10x और 11x के रेशो में मिलाए, चाहे तो आप इसे 10 और 11 के रेशो में ही डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मैं कहूँगा कि हनी और मिल्क के साथ में टोटल का रेशो ले लेंगे हम, एक का हनी का और टोटल का रेशो लेते हैं तो हम कहेंगे कि 5/8 ऑफ 10x, ये तो आया हनी पहले बर्तन से और 6 वैल्यू निकल के आई है दूसरे बर्तन से, क्योंकि 6/11 ऑफ 11 की वैल्यू 6 होनी है। तो ये x भी यहाँ से हटा देते हैं, x भी यहाँ से हटा दें अगर, तो ये 50/8 प्लस 6 करने पर ये वैल्यू आएगी 50/8 प्लस 6 करने का मतलब 50 प्लस 48 यानी कि 98/8। और टोटल हमने कितना लिया है, 10 एक बर्तन से और 11 दूसरे बर्तन से, तो टोटल लिया है हमने 21। अगर हम इनका रेशो बनाएं तो देखो ये 7 से 14 बार, ये 7 से 3 बार, 8 जाएगा इधर तो 24, तो 14:24 आने पर ये वैल्यू 24 अगर टोटल है, 14 इधर हनी आ रहा है, इसका मतलब 10 मिल्क आया होगा। तो हम कहेंगे कि 2 से कैंसिल आउट करने पर 7:5 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से